इससे ये क्या करवा रही हैं? पैसों को बरकत लेंदे भाई। क्या केस है भाई साहब ये? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या नाम है इसका? मुझे ना हाथ लगाए। नहीं मुझे हाथ में हाथ नहीं लगाना। ऐसे ये देख आपने इसका ये क्या हाल किया हुआ है? मजूब में ऐसे ही होते हैं। अल्लाह, ऐसे होते नहीं है, ये किया जाता है। आप सच बताएं, इसे खरीदा है? ये वो मजूब नहीं है, ये अपने गांव के पिंड वाले हैं। फिर इसको आराम से कहीं बिठा के देना। उस वाकई मजनू तो लग रहा है, लेकिन आप उसको घर में बिठा के खिलाएं। ये इसके साथ ना करें, ये बड़ा जुल्म है। ये मजूब ने ना ते खाना पीना इन्हां दा जिद्दां रोजी मालिक ने इस्लाम किसदा बनाया। तो माशाल्लाह तुसी जवान मानो, मेहनत करो, हलाल कमाओ, उन्हों भी खिलाओ, सवाब है पालना इन्हों। ठीक है ना, गदागरी अच्छी कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आपने देखा कि किस तरह इन बच्चों को जो पैदाइशी या तो ज़हनी माजूर होते हैं या फिर ये कि उन्हें इस तरह बनाया जाता है, इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इनके साथ तो ये सब उस वक़्त किया जाता है जब ये अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में होते हैं। जिस तरह मज़ारों, दरबारों और मंदिरों वग़ैरह पर लोग माल के नजराने देते हैं, इसी तरह ज़माना जाहिलियत से, ज़माना कदीम से औलाद के भी नजराने दिए जाते हैं, ख़ास तौर पर बे औलाद जोड़े। हैरत की बात यह है कि ऐसे जोड़ों में से अक्सरियत का बांझपन मर्दों में होता है और औरतें मज़ारों पे आके, दरबारों पे आके अपना मुंह काला करके हराम तरीके से वो जिनसी ताल्लुकात मुर्शिदों, मुजाविरों वग़ैरह से रखती हैं और फिर बच्चा हो जाता है। और फिर दुनिया में क्या ढोंग रचाया जाता है कि जी ये तो वली की करामत से या इस तरह से बाबे की, दरबार वाले की दुआ है, करम नवाजी है। और उनकी मन्नतें मुरादें क्या होती थी पहले ज़माने में, तो बाकायदा बच्चे की बलि चढ़ा देते थे। पहला और ख़ास तौर पर पैदा होने वाला बच्चा, बेटा, उसे ज़िबा ही कर दिया जाता था आस्थानों पे, दरबारों पे, बुतों के आगे। और अब ज़िबा तो नहीं करते, खून तो नहीं बहाते, लेकिन पल पल मरने के लिए छोड़ देते हैं। और ये उनका ज़िंदा रहना जिस तरीके से इनको पकड़ा हुआ है, जानवरों जैसा ट्रीट कर रहे हैं। इस तरह कभी आपने देखा हो तो बंदर वाला बंदर को पकड़ के तमाशे करवा के दिखा के नोट कमाता है, ये इंसानों के साथ कह रहे हैं और मंसूब किया हुआ है जी वली सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला से। अगर वो वाकई वली थे तो उनकी ये तालीम हरगिज़ नहीं होगी। और जो कुछ ये किया जा रहा है, ये उनके बाद से ये सिलसिला है कि जिस तरह उनकी दुआ से औलाद हो जाती थी, अब भी जो यहाँ आकर ये मन्नत मानेगा उसकी भी औलाद होगी कि अपने बच्चे को फिर यहाँ दरबार के लिए वक्फ़ करना होगा। अब जिनके पैदाइशी ऐसे बच्चे होते हैं, दौरान हमल बाज़ पेचीदगियों की वजह से ज़हनी दिमागी नशोनुमा रुक जाती है, बच्चे का सर छोटा रह जाता है, माँ बाप उन्हें ओन करना पसंद नहीं करते कि ये हमारी बदनामी, क्योंकि लोग क्या कहते हैं ये गुनाहों का नतीजा है। हालांकि माजूर, कमज़ोर या इसी तरह पागलपन का शिकार मजनून बच्चे ये कोई बोझ नहीं, बल्कि ये तो रब की नुसरत का ज़रिया है। सही हदीस है, इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिदुआफ़ाइकुम, कमज़ोरों की वजह से रब रिज़्क़ देता है, मदद किए जाते हो। लेकिन क्या है कि इनको कैश करना। फिर ये सिलसिला कैसे बढ़ा कि बाकायदा अच्छे भले बच्चों को अपने गुनाहों का औतार और बाकी बच्चों की सेहत, कामयाबी, ज़िंदगी के लिए काद बच्चे को बलि चढ़ाया जाता है ताकि बाकी हम सही ज़िंदगी गुजार सकें। कितना जुल्म है ये। इसके लिए बाकायदा जो तरीका इख्तियार किया जाता है, इस हवाले से बाकायदा तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं जिन्हें हमारा महकमा औकाफ, हमारे इदारे और अक्सरियत छुपा देती है। क्योंकि बाकायदा एक सिस्टम है मुट्ठी गरम का और मफादात का, मकासिद का, मज़मूम मकासिद। लेकिन दूसरी तरफ बाकायदा रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि किस तरह एक पित्तल का खोल, आयरन कैप सरों पे चढ़ाई जाती है और जिससे वो ज़हनी ग्रोथ नहीं हो सकती, सर नहीं बढ़ते। उन्हें करामात के नाम पर लोगों को दुआ देने के लिए हाथ फिराते हैं, पैसे देते हैं और बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। जब तक तो बात इन मुजाविरों और भिखारियों, गदागरों की हद तक थी, तो उम्मीद थी कि जब लोगों को समझ आएगी तो इससे बाज आ जाएंगे। लेकिन अब अवाम व ख़वास, हुक्मरान, अकाबिरीन, असाकिर सब आलमी ताकतों के सामने चूहे बनकर अपने मुल्क को कुतर कुतर कर खा रहे हैं। जैसे
یہ دولے شاہ کے چوہے۔ عبرت کی بات ہے یہ کہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ بھی ان ذہنی بیماروں کی آڑ میں خود جسمانی اپاہج اور معذور بنے پھرتے ہیں۔ السلام علیکم۔